तो चलो आज का अपन जो है टॉपिक जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वैसे तो हमारा हीट एमिट टॉपिक, पर उससे पहले हमें जरा एनर्जी और पावर का पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इन सर्किट क्यू चार्ज फ्लो, ठीक है, एंड वी वोल्ट वी पोटेंशियल डिफरेंस देयर। तो अब देखो होगा क्या कि जो सर्किट है उसके अंदर अगर हमको चार्ज को फ्लो करवाना है, ठीक है, तो चार्ज फ्लो करवाने के लिए जो जो सोर्स है उसको अगर चार्ज को फ्लो करवाना है और वहाँ पे पोटेंशियल वी है, तो उसे वी इंटू क्यू उस पर्टिकुलर चार्ज का इतना एनर्जी उसे देना पड़ेगा, तब जा करके करंट आपका फ्लो, जब जा करके चार्ज आपका फ्लो होगा और करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है दैट इज वी इंटू क्यू, और यही एनर्जी को हम लोग जो पावर, तो पावर क्या होता है इज पर यूनिट टाइम, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखो बेसिकली जब चार्ज को आपको फ्लो करवाना है, ठीक है, तो चार्ज को फ्लो करवाने के लिए यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए यूनिट यहाँ क्यू चार्ज कह रहे हैं हम लोग, क्यू चार्ज को फ्लो करवाने के लिए आपको जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो क्या होती है, वो होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्यू चार्ज। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई क्यू चार्ज है इसको हम कहते हैं एनर्जी। तो ये ई है यहाँ पे, ये है एनर्जी, वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्यू इज चार्ज, क्यू इज चार्ज। तो जितनी एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वी इंटू क्यू, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सीधे से आप लिख लो यहाँ पे पावर इक्वल्स टू ई बाई टी, और यहीं पे आप वी क्यू बाई टी। अब क्यू बाई टी कहीं पे देखा हुआ है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, सीधा हो गया आपका वी आई। तो पावर इक्वल्स टू वी आई, ये हो गया हमारा आंसर। तो पावर जो का पावर है वो कितना डिले हुआ, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो पावर क्या हो गई हमारी वी आई हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहीं पे जो हम लोग करते हैं पावर इक्वल टू वी आई, अब इसको हम जरा एनर्जी की फॉर्म्स में देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी हमने क्या बताया अभी, एनर्जी हमने बताया कि पावर पर यूनिट, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी। और यही एनर्जी जो सोर्स डिलीवर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसका, या तो देखो अगर कोई मैकेनिकल वर्क हो तो उसको वर्क कर देगी, एक्चुअली दिस इज द वर्क डन, ठीक है। ये वर्क डन किया गया है उस चार्ज को मूव करवाने के लिए, जो एनर्जी दी गई, तो ये वर्क डन होता है जो उस किया गया है उस चार्ज को मूव कराने का। और यही वर्क डन जो एनर्जी है, ऑब्वियसली वर्क डन एक एनर्जी होगी ना, तब तभी तो काम करने की जाएगा, तो वो एनर्जी आपको वी इक्वल टू क्यू बाई होती है, और वही पावर के टर्म्स में वी क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो एनर्जी हमारे पास, जो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारे पास अभी फॉर्मूला पे आया दैट इज ई इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है। अब जो एनर्जी है वो आपका एक दो काम कर सकता है, या तो देखो आप एक सर्किट को अगर आप एनर्जी दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हीटर को दो, हीटर तो उसकी हीट बना देगा, ठीक है, और उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर वहीं पे अगर आप फैन को दोगे तो फैन क्या करेगा, कुछ काम करेगा, चलेगा, वो रोटेट करेगा, तो उसमें वर्क भी होगा, उसके साथ साथ उसकी कुछ हीट भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सोर्स एक एनर्जी दे रहा है उसके थ्रू कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कहीं ना कहीं उस इंस्ट्रूमेंट का, उस डिवाइस का हीट बढ़ रहा है। तो वही हीट कि हम वही जो एनर्जी जिससे उसका कहीं ना कहीं कुछ टाइम टेम्परेचर रेज हो रहा है उसको हम कहते हैं हीट। तो हीट क्या होता है, एनर्जी दैट गिवन टू अ इंस्ट्रूमेंट or consider device that raises its temperature। तो ये आपका हीट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू वी आई टी। अच्छा, यहीं से अगर हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से पता है हमको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी, सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कुछ हमें बेसिक लॉ से एक बार लिख लेते हैं, ये जो है ना आपको पॉइंट एग्जैक्ट पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, ठीक है। तो पहला है वैसे एक्सप्लेन, बट ये एग्जैक्ट टर्म आप लिख के आओ तो सबसे ज़्यादा ईजी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, डेट इज डायरेक्टली proportional to square of current for a given रेजिस्टेंस। एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट होती है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के एक गिवन रेजिस्टेंस के। सेकेंड,
directly proportional to resistance of a given circuit. Third, directly proportional to time for which current flow through resistor. तो ये बेसिक लॉ सीधे से ये देखो, आप फॉर्मूला में देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, अगर इनके स्क्वायर का। दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या होता है, उसका टेम्परेचर जितना फ्लो कर रहा है उसकी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, दैट इज एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और एट द सेम टाइम जो एच इक्वल्स टू आई का जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये जो जूल्स ऑफ हीटिंग है, ये डिवाइसेस के अंदर आमतौर पे हीट यूज़ करना होता है। बट क्योंकि हमको कई बार पता रहता है कि कौन सा नोन सोर्सेज की रेजिस्टेंस क्या होती है, तो आमतौर पे हम इसको करंट के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए आमतौर पे हम लोग फाइंड आउट करने यूज़ करते हैं, कि ऑब्वियसली बाकी चीज़ों की वैल्यू डालोगे तो फाइंड आउट कर लोगे। तो बेसिक हमारा लेक्चर अब एक बार समराइज करते हैं। नॉर्मल चीज़ सीधी बात देखो, एक सर्किट है, आपको चार्ज फ्लो करवाना है, तो चार्ज फ्लो करने में कितना वर्क लगेगा, वी इंटू क्यू लगेगा, और वी इंटू क्यू लगेगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली यार वर्क एनर्जी देनी पड़ेगी काम करवाने के लिए, यार कैसे बिना करेगा अपने आप की, तो वो एनर्जी होगी वी को क्यू बाय वी क्यू हो गई एनर्जी, ठीक है। तो और वो एनर्जी का पर यूनिट टाइम में करोगे तो वो पावर हो गई, पावर बिकॉज इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप वी क्यू बाई टी कर दोगे तो क्यू बाई टी क्या होता है, करंट होगा। तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो गया पी इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे पावर, यहाँ पे पी फॉर पावर, वी फॉर वोल्टेज एंड आई फॉर करंट। सेम है, ई फॉर एनर्जी, वी फॉर वोल्टेज, क्यू फॉर चार्ज। अब एनर्जी क्या होता है, पी इंटू टी होता है, मतलब ऑब्वियसली पावर इक्वल्स टू पर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो पावर से, तो पावर मल्टीप्लाई टाइम एनर्जी हो गया। यहीं से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, दैट इज एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी। E for energy, V for voltage, I for करंट एंड टी फॉर टाइम। जितने टाइम में वो फ्लो किया है, वो पर्टिकुलरली वर्क डन किया है हमने उस एक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, वो पर्टिकुलरली एनर्जी हमारी हो गई। उसके बाद ये एनर्जी का दो कॉन्सेप्ट है, या तो देखो अगर हीटर में डालो तो सीधा सीधा हीट ही बना देगा, या तो आप फैन में डालो तो कुछ काम कर देगा, कुछ फिजिकल वर्क कर देगा, भाई घूम जाएगा, वर्क कर देगा। मान लो रेफ्रिजरेटर में डालो तो कम कर देगा टेम्परेचर, ये काम है। बट रेफ्रिजरेटर के अंदर में टेम्परेचर कम हो रहा है ना, बाहर में तो उसके रॉड्स, अगर आपने पुराने वाले रेफ्रिजरेटर देखे होंगे तो वहाँ पे बाहर में रॉड्स लगी रहती थी। जैसे ये रेफ्रिजरेटर है तो इसके बैक्स में यहाँ पे बहुत सारी रॉड रहती है, इनका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि ये मशीन है। यहाँ पर अगर कुछ काम हो रहा है, सर्किट अगर कुछ काम कर रही है, तो एट ऑफ द सेम टाइम समवेयर उसके इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह वैसे तो कॉन्सेप्ट है हमारे, बट इंटरनली भी वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जाकर हीट तो प्रोड्यूस करेगी, तो वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी काम करेगा। और तो वही जो एनर्जी जो रेस कर देता है टेम्परेचर को, उसको हम कहते हैं हीट। और हीट का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, एनर्जी है, ऑब्वियसली एनर्जी है तो वी एच इक्वल्स टू वी आई हो गया। अब हमें पता है ओम्स लॉ की V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा बता दो, H फॉर हीट, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट एंड T फॉर टाइम, ठीक है। तो और वहीं पे वोल्टेज हो गया करंट इनटू टाइम, करंट टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मतलब ना कि वो कुछ भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, वोल्टेज हमेशा प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और कांस्टेंट जो आएगा दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी एच इक्वल्स टू आई आर मल्टीप्लाई बाई आई टी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई टी, जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के, फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जो ये है यहाँ पे दिया हुआ है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू, ये करंट जो फ्लो होता है उसके, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके कारण हमने इन सब के बेसिक कंपोजिशंस को मान के एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का हमने ये ड्राइव कर लिया फॉर्मूला। अब देखो भाई, एग्जाम ओरिएंटेड माइंड से तुमको बताता हूँ मैं क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। सीधी बात भाई, ये लाइन रट के चल जाओ, ये मतलब देखो समझना है तो ऑब्वियसली बड़े बेसिकली तुम कर ले सकते हो आई स्क्वायर आर टी पर। आमतौर पर ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको ईजिली एग्जाम के अंदर मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आप इजीली लिख के आ जाओगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स दे देगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। दूसरी बात, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई, आता ही आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं। दूसरी बात, आपका पावर पे आ सकता है एक क्वेश्चन आपके पास, की पावर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और एनर्जी तो ऑब्वियसली आता ही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे बेसिक थ्योरी चैप्टर की हो गई। अब इसके बाद या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, या तो फिर और चैप्टर्स हैं उनका समरी लेक्चर्स है, तो फिर सॉल्यूशंस होंगे। और अगर कुछ छोटा मोटा बच रहा है, जैसे कि कुछ यूनिट्स वगैरह का बारे में हम बचेगा, तो हम उसको फिर आगे देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और ये बेसिकली हमारे पास है आज का, हमने हीट के बारे में कवर किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और जो भी चैप्टर होगा हम उसको समरी लेक्चर फॉर्म्स में, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऑब्वियसली सबकी ऑलरेडी अपलोडेड है और अभी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है, थैंक यू।